और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद से तिरुपति तक जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए ये दूसरे वंदे भारत ट्रेन है और रेलगाड़ी को रवाना करने से पहले पीएम मोदी ने तलबा और लोको पायलट से मुलाकात की। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन और रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव और के अलावा मरकजी वजीर सकाफत जी किशन रेड्डी भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म आज तेलंगाना में 11,360 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का उन्होंने इफ्तिताह किया और भूमि पूजन करने के बाद सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में एक अवामी जलसे से खिताब किया। पीएम मोदी का इस मौके पर कहना था कि मुट्ठी भर लोग मरकजी हुकूमत के तरक्याती कामों से खौफजदा हैं। उन्हें मुल्क और माशरे की बेहतरी से कोई सरोकार नहीं, वो सिर्फ अपने खानदान को फलता फूलता देखना चाहते हैं। इसीलिए तेलंगाना को ऐसे लोगों से मोहतात रहने की जरूरत है। कि ये जो ट्रेन है तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, इसके जरिए आज इस ट्रेन के जरिए की गई है। आज जिस सिकंदराबाद और महबूबनगर के बीच रेल लाइन की डबलिंग का काम पूरा हुआ है, वो इसी का उदाहरण है। इससे हैदराबाद और बेंगलुरु की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। देश भर के बड़े रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने का जो अभियान शुरू हुआ है, उसका लाभ भी तेलंगाना को मिल रहा है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का विकास भी इसी अभियान का हिस्सा है। साथियों, रेलवे के साथ ही केंद्र सरकार द्वारा तेलंगाना में हाईवे का नेटवर्क भी तेज गति से विकसित किया जा रहा है। आज 4 हाईवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास यहां हुआ है। 2300 करोड़ की लागत से अक्कलकोट कर्नूल सेक्शन को, 1300 करोड़ की लागत से महबूबनगर चिंचोली सेक्शन का काम हो, करीब 900 करोड़ रुपए की लागत से कलवाकुर्ती कोल्हापुर हाईवे का काम हो, 2700 करोड़ की लागत से खम्मम देवरापल्ली सेक्शन का काम हो। केंद्र सरकार तेलंगाना में आधुनिक नेशनल हाईवे निर्माण के लिए पूरी शक्ति से जुटी है। और चेन्नई में पीएम मोदी और सीएम स्टालिन ने एक दूसरे के साथ दोस्ती का मुजाहरा किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी चेन्नई में 3 अहम प्रोग्रामों में शरीक रहे और सीएम स्टालिन भी उनके हमराह देखे गए। पहले पीएम ने चेन्नई एयरपोर्ट के नए इंटीग्रेटेड टर्मिनल का इफ्तिताह किया। कुल मिलाकर पीएम ने यहां 5,200 करोड़ रुपयों के प्रोजेक्टों की शुरुआत की। हाईवे और रेलवे के प्रोजेक्टों का भी पीएम ने इफ्तिताह किया। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि वो तमिल कल्चर और जुबान से मोहब्बत रखते हैं। पीएम मोदी रामकृष्णा मठ की 125वीं एनिवर्सरी में शिरकत की और उन्होंने चेन्नई कोयम्बटूर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान पीएम मोदी ने चेन्नई शहर में रोड शो भी किया। संस्कृति का दर्पण भी है। इसमें कोल्लम, साड़ी और मंदिरों जैसे पारंपरिक मूल्यों का प्रदर्शन है। उदाहरण के लिए छत को मोटिफ रोशनी के साथ डिजाइन किया गया है जो कोलम पैटर्न का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं स्तंभों का निर्माण स्टेनलेस स्टील शैंपेन स्ट्रिप्स के साथ किया गया है। एक और हाईलाइट स्काईलाइट है जो इमारत के अंदर स्पेस को रोशन करने के लिए प्राकृतिक प्रकाश का उपयोग करता है। और आई हैव कम टू यू एट अ फेस्टिव टाइम। इन जस्ट अ फ्यू डेज द तमिलनाडु पुत्ताडु विल बी हियर। दिस इज a time for a new energy, new hopes, new aspirations, and new beginnings. Some new generation infrastructure project will begin to serve the people from today. Some other projects will see work starting from now. These projects, which cover roadways, railways, and airways, will add
Cheer to the New Year celebration. और मशहूर फ्रीडम फाइटर हिंदुस्तान के आखिरी गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी के परपोते बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सीआर केसोन का बीजेपी में गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। वो पहले कांग्रेस से मुंसलिक थे। आज मीडिया से बातचीत में उन्होंने पीएम मोदी की पॉलिसियों की खुलकर सताइश की। केसोन ने आज बीजेपी में शामिल हो जाने के बाद वजीर दाखिला अमित शाह से भी मुलाकात की। बीजेपी जनूबी हिंद में अपनी पोजीशन को मजबूत बनाने के लिए काफी संजीदा नजर आ रही है और हालिया अरसे जनूबी हिंद के अहम सियासी चेहरों को बीजेपी में लाया गया है। केसोन की बीजेपी में शमूलियत के बाद तमिलनाडु में बीजेपी मजबूत बनने के इम्कानात जाहिर कर रही है। साथियों को संबोधित करें। मीडिया 81 crore people were given free ration during the COVID time. It still continues. About medical treatment for about 5 lakh rupees for 50 crore people has been assured. I know people in my house from Vanchit were got Pakka Ghar through PM Awas Yojana. 3 crore houses have been built. And PM Ujjwala Yojana, about 9.5 lakh connections have been given, and Ujjwala 2 migrants have been taken care of. I mean, I just want to say that this has been tectonic transformation in the domestic scene. And not just that, I come from a computer background. The digital transformation is, I mean, incomparable. I mean, we have about 48 crore Jan Dhan accounts. And in the 48 crore Jan Dhan accounts, 55% are women. And I remember Amit Shah ji once said, earlier DBT was dealer broker transfer. Now it has become direct benefit transfer, where 28 lakh crore rupees under various government schemes have been directly given to the people. And more importantly, 2.3 lakh crore has been stopped before it was being pillaged by middlemen. That has been stopped. मरकजी वज़ीर शहरी हवाबाजी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि मुल्क में शहरी हवाबाजी का शोबा तेजी से तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि 9 वर्षों में मुसाफिरों की तादाद दोगुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि कोविड के दिनों से पहले के रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं और यौमिया 4,55,000 मुसाफिर तैयारों से सफर कर रहे हैं। New integrated terminal building at the airport in Chennai stands testament to the new face of civil aviation under the leadership of Prime Minister Narendra Modi ji across the length and breadth of our country. Civil aviation is changing, ladies and gentlemen. A country that had only 6 crore passengers in the year 2013-14, in 9 years has more than doubled to 14.5 crore passengers per year across the length and breadth of India. सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने असम के अपने दौरे के आखिरी दिन आज तेजपुर में फिजाइया के ठिकाने पर सुखोई 30 MKI तैयारी में पहली बार प्रवास की। सदर जमहूरिया मुर्मू असम के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। मशरक़ी फ़ज़ाई कमान के सरबराह एयर मार्शल SP धड़कर ने सदर जमहूरिया का खैर मक़दम किया। गवर्नर गुलाब चंद कटारिया और वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा भी इस मौके पर मौजूद थे। एयरफोर्स स्टेशन पर सदर जमहूरिया को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुसल्लह अफ़वाज के सुप्रीम कमांडर के जंगी तैयारे में सफ़र करने के इस इक़दाम को काफ़ी अहम समझा जा रहा है। सदर जमहूरिया का तैयारा तकरीबन आधे घंटे तक फ़ज़ा में रहा। दरियाए ब्रह्मपुत्र और वादी तेजपुर से होते हुए लड़ाका तैयारा एयरफोर्स बेस पर वापस पहुंचा। 106 स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन नवीन कुमार ने यह तैयारा उठाया। यह तैयारा सैद समंदर से लगभग 2 किलोमीटर बुलंदी पर रहा और 800 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से उड़ता रहा। सदर जमहूरिया ने विजिटर बुक में भी लिखा कि उनके लिए सुखोई तैयारे में उड़ान भरना एक दिलचस्प तजुर्बा था। बारामूला पुलिस ने फेक गंडोला टिकट के रैकेट को बेनकाब किया है। पुलिस ने गुलमर्ग और बारामूला में फर्जी टिकट फरोख्त करने के इल्जाम में टनमर्ग के रहने वाले टूरिस्ट को हिरासत पर लिया है। बारामूला पुलिस ने एक तहरीरी शिकायत पर कार्रवाई की है। शिकायत मौसूल हो रही थी कि गुलमर्ग में जो है गंडोला के लिए टिकट्स जो हैं वो ब्लैक में फरोख्त हो रही हैं। इस चीज़ का हमने कॉग्निजेंस ले लिया। हमने डायरेक्शंस पास की गुलमर्ग गंडोला के स्टाफ को कि इस पे चेकिंग की जाए, इस मामले को तहकीकात की जाए। इस ज़मीन में हमारे गुलमर्ग गंडोला स्टाफ ने कल इंटरवेंशन किया। चेकिंग के दौरान उन्होंने देखा कि एक टूरिस्ट की टिकट जो है वो उनकी आइडेंटिटी के साथ मैच नहीं हो रही थी। हमने इस चीज़ का कॉग्निजेंस लिया। हमने इस चीज़ को इसकी इंफॉर्मेशन पुलिस को लिखित भेज दी। हम पुलिस के शुक्रगुजार हैं कि आज सुनने में आया है कि उन्होंने अरेस्ट्स भी इस ज़मीन में किए हैं।
नॉर्मली हमें बहुत सारी शिकायत ऐसी मौसूल हुआ करती हैं। आज भी हमारा चेकिंग स्क्वाड जो है वो काम कर रहा था इस पे। और अब खबर बिहार के नालंदा के बिहार शरीफ से, जहां फिरकावाराना तशद्दुद के बाद एक बड़ी कार्रवाई हुई है। तशद्दुद के बाद कुर्की की कार्रवाई शुरू हो गई है। असल मुलजिम बजरंग दल के कन्वीनर कुंदन के घर का कुर्क कर दिया गया है, उसके घर को, और मुलजिम कुंदन ने अपने घर के करीब पुलिस के सामने खुदसुबर्दी कर दी है। लेकिन जैसा आप लोग जान रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में एसआईटी जांच कर रही है, जिसे डीएसपी हेडक्वार्टर लीड कर रहे हैं। एसआईटी के द्वारा कांड में अनुसंधान किया जा रहा है और अनुसंधान के क्रम में गिरफ्तारी की जा रही है, साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है। जो अपराधकर्मी फरार चल रहे हैं उनके विरुद्ध जो है वो न्यायोचित जो कार्रवाई की जा सकती है की जा रही है। इसी क्रम में इश्तिहार का तामीला कराना, की करना, ये न्यायिक प्रक्रिया है और हम लोग माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त करके ही इस प्रक्रिया को करते हैं। एक तरफा नहीं होना चाहिए, दोनों के कसूर है तो दोनों के कार्रवाई करिए। अच्छा, क्या हो आज? हम यही देख रहे हैं कि हमको सारा सामान सब कुछ लेकर चल गए, लूट लिए हैं। एक अगला बार भी आए थे ना, उस दिन भी 60,000 रुपया और 3-4 खंडा जेवर था, वो भी लेके चल गए हैं। अच्छा, उस जगह भी हमको हटा दिए, वही रह लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देश प्रदेश। बिहार के जिला सासाराम में फिरकावाराना तशद्दुद के बाद बहुत से खानदान अपने घर छोड़कर चले गए थे, लेकिन हालात मामूल पर लौटने के बाद वो ऐसे खानदान आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों को लौट रहे हैं। मुतासरीन के चेहरों पर दर्द अब भी जाहिर है। हमारे नुमाइंदे ने मुतासरा इलाकों का जायजा लिया। रामनवमी के जुलूस के बाद जिस तरह से सासाराम में उपद्रव फैला था और उसके बाद बहुत से लोग जो है वो घर छोड़कर चले गए थे, लेकिन अब बहुत से लोग जो हैं वापस आ गए हैं और वापस आ गए हैं। आप देख लीजिए कि ये घर है, ये लोग ये हैं। आप लोग आप लोग आप लोग कब आए हैं? हमी के ओकरा बिहाने भइल आगे नीचे। हां हां का होइले? वो दिन चल गई हम आगे धइलक ना, तो एक दिन रह के हम बिहान भी चल गई अपन लड़कन के दुख देख के। यहाँ से चल गई रही? हाँ, अपना माई के पास से। अब आ गई नहीं ना? हाँ हाँ, अपना घर पे बनी जाए। हाँ, अब का कर जाई? अब ये घरों द्वारा बाल बच्चा कहाँ भी लटी है सन, बाल बच्चा लेकर अपना घर में मड़ई में बनाता नहीं जा, खाता नहीं जा। अब मतलब जो चला गया था आपके परिवार के लोग सब लौट आया है? अभी नहीं खेला उठल। और आपकी बहू बोल रही है लोग आई है, बहुत लोग। आदमी ना, हाँ। आदमी तो कहते भी नहीं कि अब बनाओ था या खा। काफ़ी दर्दनाक कहानियाँ हैं इन लोगों की। और उसके बाद कई पीड़ित परिवार जो है जो छोड़ के निकल गए थे इलाके को, अब चूँकि लौट आए हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जो है सहदाल पीर का इलाका है। बहुत से परिवार जो है वो छोड़ के चले गए थे, लेकिन अभी कुछ परिवार है जो अभी लौटे नहीं है, लेकिन स्थिति पूरी तरह से सामान्य है और धीरे धीरे लोग जो हैं वो लौट रहे हैं। और इसी इलाके में जमकर उत्पात मचा था, हंगामा हुआ था। अभी इस इलाके में मैं आपको कुछ घर दिखाना चाहूँगा, जिस घर में लोग ताले पहले बंद थे लेकिन अब ताला खुल गया है, लेकिन लोग दरवाज़ा बंद करके रह रहे हैं अपने अपने घरों में, लेकिन लौट आए हैं। बड़ी बात है कि अब स्थिति सामान्य होने के बाद लोग अपने अपने घरों की ओर आ गए हैं। लगभग अभी भी कुछ पत्थर बिखरे हुए हैं, कुछ निशान हैं और बताया जाता है कि इस गली में 2-3 घर हैं, वो लोग अभी नहीं लौटे हैं। लेकिन अमूमन ज़्यादातर परिवार जो है अब लौटने लगा है और सासाराम में ज़िंदगी जो है अब धीरे धीरे पटरी पर आने लगी है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय की ख़वातीन के लिबास को लेकर दिए गए मुतनाज़ा बयान पर मध्य प्रदेश में सियासी घमासान शुरू हो गया है। कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में ख़वातीन के लिबास को न सिर्फ तनकीद का निशाना बनाया बल्कि इसे गैर मुहज़्ज़ब करार दिया है। वहीं कांग्रेस ने कैलाश विजयवर्गीय के बयान को तनकीद का निशाना बनाते हुए इसे तालिबानी सोच से ताबीर किया है। कांग्रेस लीडर कनाल चौधरी ने सीनियर बीजेपी लीडर कैलाश विजयवर्गीय के बयान को ख़वातीन की तौहीन से मंसूब किया है। मैं रात में जब निकलता हूँ और पढ़े लिखे नौजवानों को, बच्चों को जब झूमते हुए देखता हूँ तो सच में ऐसी इच्छा होती कि उतर के और इनमें 5-7 ऐसे लोग नशा उतर जाए। सच में कह रहा हूँ, भगवान की कसम खा के तो हनुमान जयंती को झूठ नहीं बोल रहा। और लड़कियां भी इतने गंदे कपड़े पहन के निकलती है कि अपन महिलाओं को देवी बोलते हैं, उनमें देवी का स्वरूप नहीं दिखता।
बिल्कुल सुपर्ण सा लगती है एकदम। सच में अच्छे सुंदर भगवान ने शरीर दिया है, तो जरा अच्छे कपड़े पहनो यार। बच्चों को आप संस्कार डालिए। मैं बहुत चिंतित हूँ, इंदौर हर बात में नंबर 1 है। देश में फिर एक तालिबानी सोच के साथ एच कैलाश जी ने बयान दिया है। पहले भी देश के अंदर इनके सबसे बड़े नेता माननीय मोदी जी देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में जनता के द्वारा चुनी हुई कई बारों की सदस्या को सुरपंखा कह चुके हैं और आज फिर यही वाक्य को दोहराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर और इनके बड़े नेता ने करा है। और ये सोच इनके दिल के अंदर हमेशा से लागू है कि कैसे महिलाओं का अपमान किया जाए, कैसे महिलाओं को चार दीवारी में बंद रखा जाए और कैसे महिलाओं को घृणित सोच के तहत उनको निम्न स्तर का समझा जाए। ये जिस तरीके से दिल के अंदर तो इनके नाथुराम है और मुंह में राम और महात्मा गांधी, वही विचार की तरह इनके दिल में महिलाओं के प्रति घृणा है, नफरत है। पूरे देश से लेके निचले स्तर तक का इनका कार्यकर्ता महिलाओं के प्रति ऐसी घृणित सोच रखता है और कभी लाडली बहना के नाम से सिर्फ जुमलों में चुनावी वोट पाने की कोशिश करता है। मुल्क में ताजा तौर पर जारी करदा आदाद और शुमार के मुताबिक 24 घंटों में कोविड के 11 मरीजों की मौत हुई है। एक्टिव केसेस में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। वजारत सेहत की तरफ से आज जारी आंकड़ों में बताया गया है कि 2,891 केस बढ़े हैं और फ़आल केसों की मजमूई तादाद 31,194 हो गई है। केरल में सबसे ज्यादा 1,187 नए कोविड केसेस सामने आए हैं। 24 घंटों में 1,963 मजीद लोगों को टीके लगवाए गए। मुल्क भर में कोविड के नए 6,155 केसेस सामने आए हैं। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने अदालत के जज पर कांग्रेस लीडर के नामुनासिब तबसरे पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं हो रहा है कि कांग्रेस अदलिया को धमकी दे रही है। रिजिजू के मुताबिक वो आईन में यकीन रखते हैं। ये सारा मुद्दा पॉलिटिकल कैरियर को चमकाने के लिए ये मुद्दा बनाया जा रहा है, इसको उस रूप से हम देखते हैं। बाकी चीज तो देश में कानून व्यवस्था है, संविधान से चलता है, देश कानून से चलता है। ये एक आदमी का पॉलिटिकल कैरियर को चमकाने के लिए वो पॉलिटिकली फेल हो गए हैं, तो फिर चमकाने के लिए विवादित चीज को लेकर के मुद्दा बनाया जा रहा है। हर चीज का अपना एक तरीका होता है हैंडल करने का। गृहमंत्री जी ने बहुत सही कहा कि एक आदमी का उनका जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो अभी खतरे में है। ये कांग्रेस पार्टी जुडिशरी को थ्रेटन करने का जो सिलसिला है वो अभी सिर्फ नहीं हुआ, इमरजेंसी से पहले भी जब इस देश में इमरजेंसी लागू किया गया था 1975 में, उससे पहले भी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जुडिशरी पे हमला किया गया था और बाद में भी किया गया है। अभी और भी ज्यादा कर रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेशन में है, इसलिए जुडिशरी को अटैक कर रहे हैं। हम लोग तो संविधान मानने वाले लोग हैं और संविधान का धज्जियां उड़ाएंगे तो हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। महाराष्ट्र के पुणे में काफी कीमती अल्फांसो आम अब माहाना किस्तों पर बेचे जा रहे हैं। मुल्क में पहली बार कोई फल ईएमआई पर फरोख्त किया जा रहा है। ये स्कीम कम से कम 5,000 रुपए के आम खरीदने पर दस्तयाब कराई गई है। मजे की बात यह है कि कुछ सारिफीन ने इस स्कीम से फायदा उठाया है। महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में देवगढ़ और रत्नागिरी के अल्फांसो यानी हापुस आम सबसे अच्छे माने जाते हैं। फिलहाल रिटेल मार्केट में ये आम 8 से 1,300 रुपए फी दर्जन फरोख्त हो रहे हैं। ताजिर गौरसनास ने इस बारे में तफसीलात बताई। ईएमआई में कैसा है कि आप समझो अगर एक पेटी लेते हैं हमारे पास से, समझो उसका टेंटेटिवली कॉस्ट है 5,000 रुपीज़ कॉस्ट है, तो वो 5,000 आपके हिसाब से आप अगर बोलते हैं 3 महीने में आपको पे करना है, 6 महीने में पे करना है, 6 महीने में पे करना है या 9 महीने में पे करना है या 12 महीने में पे करना है। 18 मंथ्स का इसका ऑप्शन है हमारे पास। 18 मंथ्स तक आपको जब जो भी ऑप्शन चाहिए वो हम उसमें सिलेक्ट करके दे देते हैं। अब सबको सब ईएमआई में सब मोबाइल मिलता है, कार मिलता है, ये भी अच्छा है, सुविधा अच्छा है। ये तो बढ़िया कंसेप्ट इन्होंने चालू की है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हमारे दिमाग में कभी ऐसे आया नहीं था कि अरे ईएमआई पे आम मिलेगा। ये थोड़ा सा अलग बट यूनिक कॉन्सेप्ट है, तो ये बहुत अच्छा लगा सुन के कि चलो अभी ईएमआई पे आम मिलेगा।
और गंगा नगरी वाराणसी से कुछ कदम दूर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में तिरछा चौबेपुर नाम का एक गांव है, जहां आम महिलाएं स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में बहुत खास काम कर रही हैं। इन स्वच्छता प्रहरियों का लक्ष्य है सेफ टॉयलेट्स फॉर ऑल और डायरिया नेट जीरो के जरिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में डायरिया से जुड़ी मौतों को रोकना। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये जो प्रोजेक्ट है डायरिया नेट जीरो और सेफर टॉयलेट फॉर ऑल उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में क्रियान्वित कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 10,475 स्वयंसेवी महिलाओं को स्वच्छता प्रहरी के रूप में तैयार किया है। हमारा सफर यहाँ से शुरू हुआ कि हम गाजीपुर गए थे ट्रेनिंग में, और वहीं हमारी डीसी मैडम है वो आई थी, हमसे मिली और बोली कि आप लोग को स्वास्थ्य विभाग में काम करना है, स्वच्छता प्रहरी आप लोग बनेंगी। ये जो स्वच्छता प्रहरी महिलाएं हैं, इनकी भूमिका अपने आप में अद्भुत है। यह स्वयंसेवी के रूप में सुबह अपनी दिनचर्या का शुरुआत करती हैं, यह घर घर का भ्रमण करती हैं। हम साफ सफाई और डायरिया से बचने का उपाय बताते हैं कि दीदी आप लोग शौचालय साफ रखिए, आप भी स्वस्थ रहेंगी और बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे। मेरा एक बेटा है 2 साल का, उसको ऐसे बीमारी होने लगी, जैसे उल्टी करने लगा, उसका पेट चलने लगा। तो मेरे दिमाग में आया कि 2 से 3 बार बताई थी दीदी कि अगर बच्चे को दस्त होने लगे तो उसको ORS का घोल देना चाहिए और जिंक की गोली देना चाहिए। काफ़ी सुधार मिला, मतलब यही दीदी लोग बताए थे और मैंने अपना काम कर दिया। मेरा बच्चा स्वस्थ होकर घर आ गया। हार्पिक से शौचालय की नियमित सफाई। एक बात कही गई है ना कि स्वच्छता है अनमोल रतन, कब इसे तौल सकता है धन। तो ये बात कहीं न कहीं हमारी स्वच्छता प्रहरी, ये जो महिलाएं हैं, वो चरितार्थ करती हैं कि हम धन से बहुत कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन हम सेहत नहीं खरीद सकते। हेल्दी हम जब साफ रखें टॉयलेट हरदम।